सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के एकादशः पाठः विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी का अर्थ है विचित्र और साक्षी का अर्थ है गवाह। तो विचित्र गवाह का आदर्श वाचन कर उनका भावार्थ समझेंगे। इसके पूर्व हमने पूर्व वीडियो में पूरे पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं। आज शेष बचे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए ताकि इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पाठ्य पुस्तक की ओर। अग्रिमे दिने सह आरक्षी अभियोगे तम न्यायालय नीतवान। तो अग्रिमे दिने, मैं यहाँ पर शब्द का शब्दार्थ बताते जा रहा हूँ। आप कॉपी में या बुक में पेंसिल से नोट कर सकते हैं ताकि आपको अनुवाद समझने में सुविधा हो। ठीक है। अग्रिमी दिने, तो अगले दिन वह आरक्षी सिपाही चोरी के आरोप में तम उसे न्यायालय ले गया। तो किसे न्यायालय ले गया? अतिथि को, जो चोरी के आरोप लगाया था, है ना, उसी को। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में तम उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभया दोनों के पृथक पृथक विवरण को सुना। ठीक है। सर्वम वृत्तम अगत्य स तम निर्दोषम अमानयत आरक्षी च दोष भाजनम। सभी वृत्तम मतलब वृत्तांत या घटना, सभी घटना को जानकर, ठीक है, सभी घटना को जानकर, एक बार पुनः, सभी घटना को जानकर सह उसने तम उस अतिथि को निर्दोष माना, अमानत निर्दोष माना, और सिपाही को दोषी। ठीक है। किंतु प्रमाण अभावात् सह निर्णेतुं शक्नोत। किंतु या लेकिन सबूत के अभाव में, प्रमाण मतलब सबूत के अभाव में वह निर्णय शक्नोति नहीं ले सका। ततो तव अग्रिमे दिने उपस्थितुम आदिष्टवान। ततो मतलब इसलिए तव उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। आदिष्टवान आदेश दिया। अध्येषु तव न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन, अध्येषु अगले दिन, तव उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष पुनः प्रस्तुत किया। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः कोशद्वये अन्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तत्रैव तभी कश्चित् तभी कोई तत्र वहाँ के कर्मचारी, तभी कोई वहीं के कर्मचारी समागत्य आकर निवेदन किया कि, कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि इतः यहाँ से 2 कोस अंतराले, तो 2 कोस की दूरी में, 2 कोस के बीच में, कश्चित कोई व्यक्ति, जनः का अर्थ है कोई व्यक्ति, किसी के द्वारा मारा गया है। केनपि हतः, तो किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गाम निक्षावर्तते। तस्य उसका मृत शरीर राजमार्ग के निक्षा समीप है, राजमार्ग के समीप है, निक्षा में समीप। आदिश्यताम किम करणीयमिति। आदेश दीजिए, किम का अर्थ है क्या करनी चाहिए। आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीशाम आरक्षिणाम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालये आनयितुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने सिपाही और अभियुक्तम आरोपी,
है ना। अभियुक्तम आरोपी, न्यायाधीश ने सिपाही और अब आरोपी को वह शव न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आगे देखेंगे। आदेश प्राप्य उभय प्राचलताम, आदेश को पाकर दोनों चल पड़े। तत्र उपेत्य काष्ठम पटले निहितम फटाच्छादितं देहम स्कंद वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रसिद्धौ। वहाँ तत्र उपेत्य, वहाँ पहुँचकर, उपेत्य पहुँचकर, काष्ठम लकड़ी के तख्ते, पटले मतलब तख्त, लकड़ी के तख्ते पर रखे, वहाँ पहुँचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे गए फटाच्छिदितम, कपड़े से कपड़े से ढके गए शव को, कपड़े से ढके गए देहम, शव को स्कंधम कंधे पर ढोते, वहंतव ढोए हुए, न्यायाधिकरणम न्यायाधीश के पास, प्रस्थान प्रस्थाव, तो न्यायाधीश के पास प्रस्थान कर गए। ठीक है, एक बार पुनः। वहाँ पहुँचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे गए कपड़े से ढके हुए शव को कंधे में ढोए हुए न्यायाधीश के पास प्रस्थान कर गए। आरक्षी, सिपाही सुपुष्टम देहम आसीत, सिपाही पुष्ट शरीर वाला था। और अभियुक्तम च, है ना, अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, तो और आरोपी दुर्बल शरीर, अतीव कृशकाय दुर्बल शरीर वाला, और आरोपी दुर्बल शरीर वाला। भारवतः शवस्य स्कंदेन वहन तत्कृते दुष्करम आसीत, भारी भरकम शव को कंधे पर ढोना, शव को कंधे पर ढोना। भारवत भारी भरकम, है ना, शव का शव, कंधे का कंधे, यहाँ पे आधा सा या षष्ठी भक्ति तो को लगाएंगे ना। शव को कंधे पर, वहन मतलब ढोना, तत्कृत्य उसके लिए, कठिन था, दुष्करम कठिन था, दुष्करम का अर्थ कठिन था। सह भार वेदना कृदंति स्म, वह बोझ की पीड़ा से रो रहा था। भार वेदना तो बोझ की पीड़ा से रो रहा था, कृदंति रो रहा था। तस्या कृदनम निशम्य मुद्रित आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट, तो तस्या उसके रोने को सुनकर, कृदंत रोने को सुनकर, निशम्य सुनकर, मुद्रित आरक्षी प्रसन्न, मुद्रित मतलब प्रसन्न सिपाही, तम उवाच उससे बोला, रे दुष्ट उससे बोला या उससे कहा, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने तव्या अहम चोरियात मुंजिष्या ग्रहणात वारित, तस्मिन् दिने उस दिन तूने तव्या तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया। मंजूषा पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया। उस दिन, पुनः सुनेंगे, उस दिन तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया। ठीक है, वंचित किया, वारिता वंचित किया। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भोग, इदानीं अब अपने निज मतलब अपने कृत्य करनी का फल भोगो, अब अपने करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे ताम वर्षत्रयस्य कारादंड लप्स्यते इति, अस्मिन् इस चोरी के आरोप में तुझे 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे, 3 वर्ष का कारादंड या जेल प्राप्त करोगे। इति ऐसा प्रोच्य कहकर, उच्च हसत जोर से हंसा, ऐसा कहकर जोर से हंसा। यथा कथचिद उभौ स्वमाननीय एकस्मिन् चत्वारे
स्थापितवन्तः जैसे तैसे या जिस किस प्रकार से या जैसे तैसे दोनों भाव मतलब दोनों ने उस शव को लेकर एक चबूतरे पर रख दिया, एक चबूतरे पर स्थापित रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः स्तव घटनाया विषये उक्तम आदिष्टौ। तो न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को ता मतलब उन दोनों को घटना के विषय में कहने का आदेश दिया। घटना विषय उक्तम आदिष्टवान, उक्त मतलब कहने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्ष प्रस्तुतवती आश्चर्य घटितम। सिपाही द्वारा अपने पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य घटित हुआ। सिपाही पहला अपना पक्ष रखा और क्या हुआ? आश्चर्य घटित हुआ। सह प्रवारकम प्रसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान मान्यवर। तो वह स्व मतलब लाश अपने कोट को प्रवार का अर्थ है लिबास या कोट, लिबास जो पहने रहते उसको, है ना। तो वह अपने लिबास, ठीक है, लिबास या कोट को दूर कर न्यायाधीश को अभिवाद्य। तो न्यायाधीश को अभिवादन कर निवेदन किया। मान्यवर एतेन इस आरक्षी सिपाही द्वारा रास्ते में जो कहा वह वर्णन करता हूँ। तव्या अहम चोरित्या मंजूष्या ग्रहणाद वारित अतः। ठीक, तो जो ऊपर कहा वही फिर आ गया। तूने या तेरे द्वारा मैं चुराई गई पेटी को लेने से रोका गया हूँ। ठीक है, पेटी को ग्रहण करने से रोका गया हूँ या रोक दिया गया। अतः इसलिए या अतः आगे देखेंगे। अतः निजकृतस्य फलम भुनक्षाव। अतः अपने करने का फल भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे ताम त्रयवर्ष कारादंडम लप्स्यते। इस चोरी के आरोप में तुझे 3 वर्ष का जेल प्राप्त करोगे। यह 3 वर्ष का जेल होगा। ठीक है, कारावास या जेल प्राप्त करोगे। इति न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनाः सम्मानं मुक्तवान अतएव उच्यते। तो न्यायाधीश ने आरक्षी या सिपाही को कारावास का आदेश देकर कारादंडम आदिश्य कारावास का आदेश देकर तम उस व्यक्ति मतलब अतिथि को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया, मुक्तवान सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया या छोड़ दिया। अतः कहा गया है, अतः एव उच्यते, अतः कहा गया है। दुष्कर्याण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनी है नीति नित्यम समालभ्यस्य लल्लीयो प्रकुर्वते। तो अतः कहा गया है, मति मतलब बुद्धि वैभवशाली लोग नीति युक्त का आश्रय लेकर समालंब्य आश्रय लेकर कठिन कार्य को दुष्कर्म कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं। इस तरह इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस तरह हो जाएगा।
आप कम से कम 1-2 बार देखेंगे, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा और विभक्तियों को ध्यान में रखकर हिंदी अनुवाद को समझते जाएंगे। तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।